Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की, जो कि न सिर्फ हमारी तरबियत में एक अहम किरदार अदा करता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अहम मकासद के हुसूल को यकीनी भी बनाता है। देखा जाए तो आज दुनिया में हर चीज़ तरक्की करती जा रही है एक ख़ास अट्रैक्शन के साथ, चाहे फिर वो कार हो, मोबाइल हो या फिर हमारा स्कूल सिस्टम हो। मैंने अपना MBA 2016 में कंप्लीट किया, जिसमें मेरे मार्क्स बस डिसेंट ही आए थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज तक मैंने उन सर्टिफिकेट्स को लेना ज़रूरी नहीं समझा, वही सर्टिफिकेट जिसके लिए इतने पैसे, मेहनत, टाइम गया मेरा और मेरी फैमिली का। आज मुझे समझ आता है कि वो सब एक तरह से बस वेस्ट ही था, कम्प्लीटली नहीं बट स्टिल। स्टार्टिंग में मेरा मेन रीज़न भी यही था कि ग्रेजुएशन करूँगा तो मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी वगैरह वगैरह, जैसे सब बोलते थे। MBA के बाद मुझे समझ आया कि आज के इस दौर में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। अच्छे पैसे तो दूर की बात है, जॉब तक नहीं मिल पाती। मुझे समझ आया कि दूसरों की फ्री करियर एडवाइस बिल्कुल गलत थी जब हम अपने सर्टिफिकेट्स को देखकर इतना प्राउड फील करते हैं। पाकिस्तान में कितने ही पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर्स की डिग्री रखने वाले लोग मौजूद हैं। लोगों के पास डिग्रीज तो है पर उनके पास जॉब ही नहीं है। मेरे मेजॉरिटी ऑफ दोस्त जिनके साथ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, जो क्लास के टॉपर्स भी थे, वो भी आज अपनी फील्ड से हटकर जॉब कर रहे हैं एक छोटी सी सैलरी के लिए। एक सर्वे के मुताबिक 60% डिग्री होल्डर्स को उनकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब ही नहीं मिल पाती, और जिनको मिलती भी है वो यूजुअली किसी और ही फील्ड में काम कर रहे होते हैं। मतलब इतने पैसे और साल देकर जो चीज़ हमने सीखी उसकी वैल्यू ज़ीरो है मार्केट में। और अगर जॉब चाहिए ही हो तो सबको कुछ नया ही सीखना पड़ता है, एक्स्ट्रा कोर्स पैसे देकर या फिर इंटर्नशिप लेकर। आपको नहीं लगता कि ये सब स्टूपिड सी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ? ऑथर्स कहते हैं कि इन सब बातों का मेन रीज़न हमारी खुद की मेंटेलिटी और एजुकेशन सिस्टम है, जो सबको बस क्लास में टॉप करने पर इनकरेज करता है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता। तो इससे होता यह है कि बच्चे डर के मारे एग्जाम तो पास कर लेते हैं और कुछ टॉप भी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम की नज़र में फेलियर होते हैं या फिर एवरेज होते हैं। सच तो यह है कि यही एवरेज और फेलियर लोग रियल लाइफ में सक्सेसफुल इंसान होते हैं, और ये आज से नहीं, एक ज़माने से टॉपर्स को फेलियर और एवरेज लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इससे आप भले ही अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप ना कर पाओ, बट श्योरली आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर अचीव कर पाओगे। पहला सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से टॉप करने वाले अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और वो है उनका फेयर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। अक्सर सक्सेसफुल लोगों को एजुकेशन सिस्टम खराब लगता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बचपन ही से ट्रेन किया जाता है कि फेल होना खराब होता है। इन्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए लाइफ में, हर जगह बस टॉप करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और अगर फेल हुए तो इन्हें अलग अलग तरह से पनिशमेंट दी जाती है। स्कूल वाले आगे क्लास में बैठने नहीं देते, पेरेंट्स मारते हैं, चिल्लाते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, सोसाइटी मजाक उड़ाती है, तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है बच्चों को। सब इन्हें लिटरली डराते हैं, ये बोल करके अगर तू फेल हुआ तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इससे होता यह है कि वो सारी नेगेटिव बातें बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो डर के साथ जिंदगी गुजारने लगता है। फिर इस तरह वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है ताकि उसे अच्छे मार्क्स मिले और वो फेल ना हो, अच्छा कॉलेज मिले और वो फेल ना हो, अच्छी जॉब मिले और वो फेल ना हो, बिजनेस या कुछ और करके बस लाइफ में फेल ना हो। इन शॉर्ट कुछ भी हो वो कभी फेल ना हो। जबकि सक्सेसफुल लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि ऐसा फेल होकर डरने की मेंटेलिटी कभी किसी को कुछ बड़ा करने नहीं देती। एडिसन अगर फेलियर से डरते तो वो कभी लाइट बल्ब इन्वेंट ही नहीं कर पाते। और ऐसी कई मिसालें मौजूद है, अगर आप सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में तकरीबन सक्सेसफुल लोगों में से कई आपको स्कूल ड्रॉप आउट और फेलियर मिलेंगे, जो लाइफ में कई बार अलग अलग तरह से फेल हुए होते हैं, लेकिन फिर भी फेल होने से नहीं डरते, बल्कि वो तो अपने फेलियर की वजह से ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, बजाय डरते हुए किसी के लिए जॉब करने से। पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें एजुकेशन सिस्टम को फेल होने के लिए एनकरेज करना चाहिए, जो कि अक्सर सक्सेसफुल लोग अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। हमें भी अपने बच्चों को पूछना चाहिए कि आज उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसमें वो फेल हुए। जब बच्चा अपने फेलियर के बारे में बताए तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई करो, सोल्यूशन निकालो इस चीज़ का। बच्चा अगर फेल नहीं होगा तो समझो उसने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की, और यही तरीका है बच्चों की मेंटेलिटी को शेप करने का। इसी तरह बच्चे सीखते हैं कि फेल होना बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है। इसी तरह बच्चे न्यू चीजें सीखते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जबकि फेलियर से डरने वाला इंसान ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जो लोग फेल होते हैं स्कूल में या इतना अच्छा नहीं कर पाते, वही लोग फिर सिस्टम के बाहर सोचते हैं और फिर लाइफ में अलग अलग चीजें करके सक्सेसफुल बन जाते हैं। उनका माइंड क्लियर होता है पैसे कमाने के बारे में। जबकि टॉपर्स लोग उसी सिस्टम में फंसे होते हैं जहां उनकी तारीफ हो रही होती, जहां वो अच्छा कर रहे होते हैं। बस इसी तरह सेफ खेलते खेलते वो एक एवरेज इंसान की कंपनी में
जॉब कर रहे होते हैं। एक और चीज जो एजुकेशन सिस्टम की इतनी अच्छी नहीं है और वो ये कि स्कूल और कॉलेज में हमें वो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं सिखाई जाती जो लाइफ को खुशी से गुजारने के लिए इंतहाई जरूरी होती हैं। बचपन में जब हमारा ब्रेन सीखने के लिए भरपूर होता है उस वक्त यूजुअली हम वो सारी बातें सीखते हैं जो हमें लाइफ में कभी काम नहीं आती, जबकि इम्पोर्टेंट चीजें सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप हैंडलिंग, ये सारी जरूरी चीजें जो एक्चुअल लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं हम कभी सीख नहीं पाते। साइंस कहती है कि दो दिमाग एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा अपने तरीके से सोचता है, हर बच्चे की जरूरतें अलग होती हैं, उनके ड्रीम्स अलग होते हैं, उनकी स्किल्स एबिलिटीज अलग होती हैं और हम इन सब बच्चों को एक ही तरह से जज करते हैं, एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, जिससे बच्चा कंपटीशन करने लग जाता है, जबकि हमें बच्चों में कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन कराना चाहिए। हमारा स्कूल सिस्टम बेसिकली हमें ऑर्डर्स लेना सिखाता है, जो कि किसी हद तक डिसिप्लिन के लिए सही भी है, लेकिन ये चीज फिर बच्चे को एम्प्लॉय और नौकर मेंटेलिटी वाला इंसान बनाकर रख देती है। यूरोप का हमसे आगे रहने का मेन रीजन ये भी है कि वहाँ अर्ली स्टेज से ही बच्चों को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है, अर्ली स्टेज से ही बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है। हमारे यहाँ तो बच्चों को पैसों की बात करने से भी मना किया जाता है। ऐसा लगता है कि सारी गलती एजुकेशन सिस्टम की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीजें हैं जिनको बदलकर हम हालात को बेहतर कर सकते हैं। सिस्टम को नहीं बदल सकते तो एटलीस्ट खुद को तो बदल ही सकते हैं। हमारा मसला ये है कि हम अक्सर व बेशतर अपने आसपास और अपने रिलेटिव और इन लोगों से इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं। हम उन लोगों से इंस्पायर होते हैं जिनका जिंदगी में सक्सेस का कोई तजुर्बा नहीं होता, जो अपनी जिंदगी में इतने सक्सेसफुल नहीं होते, जबकि सक्सेस के लिए हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो कि कामयाब लोग होते हैं, या फिर हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो मेंटर्स होते हैं। मेंटर्स पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैंने आई बटन में रखा है। तमाम तो डिटेल रिसर्च और मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों आफ्ताब अहमद को इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।